मेरा नाम नितिन है। मैं अपनी पत्नी की काली रंगत की वजह से उसे तलाक देना चाहता था, क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करता था। लेकिन वो तो खानदानी जायदाद की मालिक थी, इसीलिए मैंने उसे जहर देकर मार डाला था और टंकी में बंद करके मशहूर कर दिया कि वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। मैंने खुद दूसरी शादी कर ली थी और अपनी पत्नी की जायदाद पर ऐश करने लगा था। मगर जब भी मैं अपनी दूसरी पत्नी के करीब जाता तो मुझे कोई ना कोई हादसा याद आ जाता था। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मैं सोचने लगा था कि कहीं ये मेरे गुनाह की सज़ा तो नहीं। तभी मैं अपने पुराने घर गया तो लोगों ने मुझे देखते ही फूलों के हार पहनाए। मैं उनकी इस हरकत पर दंग रह गया था और समझ नहीं पाया था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। आज भी जब सुनैना नहाकर बाथरूम से निकली तो उसका शरीर किसी पत्ते की तरह काँप रहा था। उसका सुंदर सा चेहरा, जिस पर मेरा हक था, आज सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसकी आंखें डर से बाहर उबल पड़ी थी। मैं उसे देखकर अचानक चौंक गया था। वही मनहूस डर जो पिछले कई हफ्तों से हवेली की दीवारों से चिपका हुआ था, आज फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मैं तेजी से उसके करीब आया और उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, क्या बात है सुनैना, तुम इतना क्यों डरी हुई हो? क्या हो गया है? मेरी आवाज़ में छुपी हुई परेशानी शायद उस तक नहीं पहुंची थी। वो फटी फटी नज़रों से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि मुझे इस घर में नहीं रहना। नितिन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि तुम्हारे पास पैसों की कौन सा कमी है जो तुम मुझे दूसरा घर नहीं खरीद कर दे सकते। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। मैं मर जाऊँगी, मगर यहाँ से चली जाऊँगी। नहाते समय जब भी मैं पानी की टोटी खोलती हूँ तो एक अजीब सी गूं गां की आवाज़ें आने लगती हैं, ऐसे जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, कोई अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन आज तो हद ही हो गई है नितिन। उन आवाज़ों के साथ साथ नल से पानी के बजाय खून भी आने लगा था, गाढ़ा सा लाल लाल खून। उसकी बदबू मेरे दिमाग में बस गई है। मैं तो कहती हूँ कि इस घर में कुछ ज़रूर है, कुछ ऐसा है जो बहुत गलत है। ये घर मनहूस है। तुम्हारी पहली पत्नी की मौत भी तो यहीं हुई थी ना? शायद तुम्हारी पत्नी की आत्मा यहाँ भटक रही है और वो मुझे यहाँ नहीं रहने देगी। प्लीज़, प्लीज़ नितिन, मेरी बात का विश्वास करो, मेरा ख्याल करो। प्लीज़ मुझे और परेशान मत होने दो, मुझे यहाँ से लेकर चलो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। सुनैना के मुंह से खून वाली बात सुनकर मेरा शरीर एकदम से सुन्न हो गया था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने फौरन अपने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जिनसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे घिनौना जुर्म किया था। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या मेरा पाप मेरा पीछा कर रहा है? मेरे हाथ पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी थी और मैं थर थर कांपने लगा। मेरी पहली पत्नी साक्षी को मरे हुए 4 महीने हो गए थे। 4 महीने पहले मैंने उसे खुद अपने हाथों से जहर देकर मार दिया था, और सिर्फ उसकी काली रंगत की वजह से। क्योंकि उसकी काली रंगत और उसकी भैंगी आंखें मुझे एक पल को भी गवारा नहीं थी। मैंने 4 महीने उसका दुख मनाया था और फिर कुछ दिन पहले ही सुनैना से शादी करके उसे इसी हवेली में ले आया था। मगर अब सब कुछ मेरे हाथों से निकलता जा रहा था। सुनैना की बात बिल्कुल सच थी। इस घर में अजीब अजीब हादसे हो रहे थे जो मेरी समझ और सुनैना की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर थे। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा था। शायद मेरा पाप इतना ज्यादा खतरनाक था कि मैं खुद इस घर से पीछा छुड़ाना चाहता था। मैंने सुनैना को देखा, वो अभी भी डर से बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने झूठ बोला कि ये सब कुछ तुम्हारा वहम है, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद पाइप पुराना हो गया है, शायद उस पर जंग आ गई है, तभी जंग से लगा हुआ पानी लाल रंग का रूप लेकर आ रहा होगा। लेकिन मैं खुद जानता था कि ये जंग भरा पानी नहीं था। मैंने जल्दी से टॉपिक बदल दिया था और अपनी पत्नी से कहा था कि तुम फिक्र मत करो, हम ये गांव जल्द ही छोड़ देंगे। मैं कल ही शहर में बंगला देखने के लिए चला जाऊंगा, वहां पर हम लोग सुकून से रहेंगे। अब तुम रिलैक्स करो। मेरे शब्दों में कोई असर नहीं था, क्योंकि मैं खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं रखता था। उस रात सुनैना मेरे पास सोने के बजाय सोफे पर जाकर लेट गई थी। लेकिन सच तो ये था कि वो मुझसे नहीं बल्कि इस घर से डर रही थी। वो तो मुझसे प्यार करती थी और मैं अपने पाप से डरा हुआ था। आधी रात को मेरी आंख खुली। कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था, मगर मुझे छत से वही गूं गां की आवाजें आ रही थी, वही पानी में डूबने की आवाजें। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया था।
मैंने देखा कि सुनैना सोफे पर बेखबर सो रही थी। मैं जमीनों की देखभाल से थककर चूर था, लेकिन फिर भी ये आवाजें मुझे सोने नहीं दे रही थी। ये आवाजें नहीं थी, बल्कि ये मेरे मन की चीखें थी, जो मुझे मेरे जुर्म की याद दिला रही थी। मैंने सोचा कि शायद सुनैना को हासिल करने के लिए मैंने जो किया था, उसकी सजा मुझे भुगतनी ही पड़ेगी, और अभी तो बस शुरुआत थी। मैं बिस्तर से उठा और सुनैना के पास चला गया था। मैंने सोचा कि उसे अपने करीब कर लेता हूँ, उसे अपने बाजुओं में छुपा लूंगा, ताकि मेरा अपना डर कुछ कम हो सके। मैंने अभी धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा ही था कि ऊपर छत से प्लास्टर का एक टुकड़ा एक धमाके के साथ ठीक हमारे बीच उस जगह पर गिरा था, जहाँ कुछ लम्हे पहले मैं सो रहा था। अगर सुनैना आज सोफे पर नहीं सोती, तो ये प्लास्टर सीधा उसके सर पर गिर जाता, या अगर मैं वहीं पर रहता तो मेरा सर कुचल देता। सुनैना शोर की आवाज से एक जोरदार चीख मारकर घबराकर उठ गई थी, और उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, उसकी आंखों में वहशत भी थी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो रोते हुए बोली, देखा देखा नितिन, तुमने, ये घर हमें मार डालेगा, ये हमें साथ नहीं रहने देगा। मैं यहाँ कभी नहीं रहूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे जाने दो। वो पागलों की तरह बुरी तरह से दरवाजे की तरफ भागी थी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, मगर मेरा अपना शरीर भी डरा हुआ था। मैं दंग खड़ा रह गया था, सिर्फ इस गिरते हुए प्लास्टर की जगह को देख रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। जब भी मैं अपने जिंदगी के करीब जाना चाहता था, जब भी मैं सुनैना के साथ खुश होने की कोशिश करता था, तो कोई ना कोई हादसा हो ही जाता था। ये मेरा पाप था, या ये साक्षी थी जो मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो मुझे मेरी खुशी से, मेरी सुनैना से दूर कर रही थी। वो मुझे इस जायदाद का मालिक तो बनने दे रही थी, लेकिन इस जायदाद को इस्तेमाल नहीं करने दे रही थी। ये सब देखकर मेरा सर चकराने लगा था। मुझे अपना आप इस हवेली में कैद महसूस हो रहा था, और बाहर से वही अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, जो अब किसी के हंसने की आवाज़ों जैसी लग रही थी। कोई था जो मेरी बेबसी पर मजाक उड़ा रहा था, और वो कोई और नहीं, वो मेरा अपना मन था, मेरा अपना एहसास था, मेरा अपना पाप था, जो मुझसे मेरा सब कुछ छीनने पर तुला हुआ था। मैं जब भी ज़मीनों की देखभाल से वापस घर आता था, ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकूं, तो वो डरी हुई होती थी, या फिर रोने लग जाती थी। कभी कभी गुस्से में चीखने लगती थी। मुझे इस तरह से लगता था जैसे उसके दिमाग पर कोई बुरा असर हो गया है। मगर सच तो ये था कि मैं खुद भी हर समय बहुत परेशान रहने लगा था। सुनैना को हासिल करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। शायद उसी की सज़ा मुझे ज़िंदगी भर भुगतनी पड़े, और अभी तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जो पाप मैं कर चुका था, वो शायद मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मेरी ज़िंदगी मेरे पाप और अपवित्र इरादों से भरी पड़ी है। बचपन से ही मेरी जिंदगी सपने देखते हुए गुजर रही थी, मगर मेरे पिता के फैसले हमेशा मेरे सपनों की रुकावट बन जाते थे। मरते मरते भी वो अपने गांव की एक लड़की को, जो उनके जानने वालों की बेटी थी, उसे मेरे हवाले बांध गए थे, जो काली रंगत वाली और भैंगी थी। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर उसके नाम पर करोड़ों की जायदाद थी, और वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिताजी चाहते थे कि अगर इस लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बना लिया, तो उसका पिता दहेज में अपनी बेटी की सारी जायदाद उसे दे देगा, और इस तरह हम लोग बेहद अमीर हो जाएंगे। मेरे पिताजी को यही बेहतर सॉल्यूशन लगा था कि मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूं, मगर मैं इतने बड़े लालच में आकर अपनी जिंदगी का सौदा नहीं कर सकता था। लालची मेरे पिता थे, मैं नहीं था। मुझे वो लड़की अपनी पत्नी के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी, बल्कि मैं तो एक अच्छी शक्ल वाला लड़का था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी भी मेरी ही तरह सुंदर हो, मगर जिस लड़की के साथ पिताजी मेरी शादी करवा रहे थे, उसका मेल कहीं तक भी मुझसे नहीं था। वो तो मुझे एक आंख नहीं भाती थी। जब वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखती थी और शर्माया करती थी, तो मेरे अंदर तक कड़वाहट उतर जाती थी। मैं उसे ज्यादा देर तक देख भी नहीं सकता था, तो फिर मैं अपनी जिंदगी में उसे कैसे शामिल कर लेता। मगर पिताजी का फैसला पत्थर की लकीर होता था। हालांकि उनके फैसले के खिलाफ घर में कोई भी नहीं जा सकता था, और इस पत्थर की लकीर ने मेरी जिंदगी को एक काला हादसा बना डाला था। शायद मेरे पिताजी को मेरी अंदरूनी कंडीशन के बारे में नहीं पता था। एक दिन वो मुझे अपने साथ बाहर लेकर गए थे, और कहने लगे कि नितिन बेटा देखो, ये दूर दूर तक फैली हुई जमीनें किसकी हैं। मैंने चौंक कर कहा, मुझे नहीं पता पिताजी, किसकी हैं ये जमीनें। पिताजी हंसते हुए कहने लगे कि अरे बेटा, ये सब कुछ दीन दयाल जी की है।
जिसकी बेटी के साथ मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। मतलब कि तुम्हारे होने वाले ससुर की और शादी के बाद ये सारी ज़मीनें तुम्हारी हो जाएंगी। दीनदयाल का कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ शादी करेगा, मैं उसे अपनी सारी ज़मीन जायदाद दे दूंगा। देखो बेटा, अगर तुम्हारी दीनदयाल की बेटी साक्षी के साथ शादी हो जाती है, तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अरे वो बहुत ही अमीर है, आखिर उसके पीछे अपनी इकलौती औलाद के अलावा और है ही क्या। जहां तक तुम्हारी आंखें देख रही हैं, वहां तक सारी जमीन अब तुम्हारी होने वाली है। मैंने कहा, पिताजी, ये बात मैं जानता हूँ, मगर मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। मैं समझ गया था कि पिताजी का दिमाग चल गया है, मगर पिताजी ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगे कि मैं तुम्हारे इनकार करने की वजह जान सकता हूँ। मैंने कहा, क्योंकि वो लड़की मेरे लायक नहीं है। पिताजी कहने लगे कि खामोश हो जाओ, जो मैंने सोचा है और जो मैं कर रहा हूँ वही होगा। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अगर तुम्हें पता होता कि अपना भविष्य संवारने के लिए क्या क्या करना होता है, तो आज तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता। तुम्हें पढ़ाने लिखाने में मैंने अपना बहुत पैसा बर्बाद किया है, मगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी चालाकी नहीं आई। बस अब एक तरीका यही है कि दीनदयाल की बेटी के साथ तुम्हारी शादी हो जाए और उसकी सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए। बिना मेहनत और बिना पैसा खर्च किए तुम करोड़पति बन जाओगे। और ऐसे ही ये मुमकिन हो सकेगा जब तुम उसकी बेटी के साथ शादी करोगे। अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम उस लड़की में कमी निकाल रहे हो कि वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। अरे वो महंगी है, काली है तो क्या हुआ, मगर करोड़ों की मालकिन है, ये भी तो देखो ना। मैंने कहा, नहीं पिताजी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मुझे वो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। अगर उसे सोने और हीरो में तोलकर भी मुझे दिया जाए, तो मैं तब भी उसे खुशी से एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मगर पिताजी ने मेरी एक न सुनी। उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया और कहने लगे, वही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपनी ही मनमानी की थी और फिर वो जीत गए थे। मेरी जिद हार गई थी। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी साक्षी के साथ करवा दी। इस तरह साक्षी मेरी जिंदगी में दुल्हन बनकर आ गई। शादी के लाल जोड़े में उसका रंग और भी ज्यादा काला लग रहा था। मैं गोरा चिट्टा पढ़ा लिखा लड़का था और शहर से पढ़कर आया था, और मेरे सपने भी शहर में बसते थे। मगर मेरे पिताजी ने मेरी लगाम ही कस दी थी। वो मरते मरते भी मेरे गले में रस्सी और पैरों में बेड़ियां डालना नहीं भूले थे। मैंने पहले ही रात साक्षी से कह दिया था कि मुझसे किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। मैं चांद हूँ और तुम किसी काले बादल जैसी हो। मैंने बिना हिचके उसकी किसी गलती के उसे काफ़ी जलील किया था और उसे काफ़ी खरी खोटी सुना दी थी, जिस पर उसका चेहरा और भी ज़्यादा काला पड़ गया था। क्योंकि अपनी बेइज्जती सुनना आसान नहीं होता, मगर मुझे तो ज़रा भी उसका दिल रखना नहीं आया था। पहली ही रात मैंने अपना बिस्तर अलग कर लिया था और उसे उसकी औकात दिखा दी थी। कहाँ मैं सुंदर सा लड़का और कहाँ वो बदसूरत सी गंवार लड़की। वो बिल्कुल बेचारी सी थी। मैं उससे कहता था कि सारी रात एक टांग पर खड़ी रहो तो वो खड़ी रह सकती थी, क्योंकि वो बचपन से ही मुझे जानती थी और मुझे दिल ही दिल में पसंद करती थी, क्योंकि हम एक ही गांव के रहने वाले थे। उसकी भैंगी नज़रों के इशारों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ था। वो इतने ज़्यादा बनाव सिंगार करने पर भी खुद को निखारने में नाकाम थी। फिर मैं उसे कैसे देख सकता था। अब तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन उसे मारने की प्लानिंग में लगा रहता था, क्योंकि इसी तरह से मेरा उसके साथ पीछा छूट सकता था। मैं जानता था कि वो एक ऐसी औरत है जो मेरे कितने ही ब्लैकमेल करने पर मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। वो हर तरह से मेरे जुल्म को बर्दाश्त करती थी, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती थी और मेरे साथ हर तरह से एडजस्ट करने के लिए तैयार थी। मगर मैं उसके साथ नहीं रह सकता था। मुझे जैसे तैसे उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना था। कभी मैं उसके कमरे में सांप छोड़ देता था, मगर सुबह जब मैं कमरे में जाता था तो सांप मरा हुआ ज़मीन पर पड़ा होता था। और साक्षी मासूमियत से कहती थी कि नितिन जी, मैंने रात को एक काला सांप देखा था, शुक्र है उसने मुझे डसा नहीं। वो इतनी मासूमियत से कहती थी कि मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मुझे उससे बेहद नफरत थी। उस नागिन को तो नाग भी डस नहीं सका था। फिलहाल मुझे चूहे मार दवाई का ख्याल आया था। अगर मैं उसके खाने में चूहे मार दवाई मिला देता तो किसी को मुझ पर शक नहीं होता और इस तरह वो मेरे रास्ते से भी हट जाती। उसकी सारी जायदाद तो मैं अपने नाम लिखवा ही चुका था, और वैसे भी उसके आगे पीछे कोई था ही नहीं। उसकी माँ तो थी नहीं और पिता शादी के कुछ समय के बाद मर गया था, और मेरे पास भी अब एक पिताजी ही थे। वो भी मेरी शादी के बाद चल बसे थे। अब मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। दूसरी तरफ सुनैना के साथ
मेरे इश्क की पतंग आसमान को छू रही थी। सुनैना से मैं पहले से ही मोहब्बत करता था। वो बार बार मुझसे कहती थी कि नितिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो शहर की रहने वाली थी। पढ़ाई के दौरान हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और हमने साथ जीने मरने के वादे किए थे। मगर मेरे पिताजी ने मेरी शादी अपने गांव की उस काली लड़की के साथ करवा दी थी, जिसके साथ मैं शादी नहीं करना चाहता था। और जिसके साथ शादी करना चाहता था, वो इस बात से अनजान थी कि मेरी शादी हो चुकी है। एक रात मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी और अपनी प्लानिंग में कामयाब होने के लिए बहुत सारी मेहनत भी की थी। मैंने साक्षी के खाने में चूहे मार दवाई मिलाकर खुद जमीनों पर चला गया था। जब घर वापस आया तो वो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा था। मैंने उसकी नाक के करीब अपनी उंगली रखी, मगर उसकी सांस नहीं आ रही थी। इसका मतलब कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने सुख का सांस लिया था, लेकिन अब उसकी लाश को मुझे ठिकाने लगाना था। सबसे ज़रूरी काम तो यही था। सबसे बेहतरीन ख्याल मुझे यही आया था कि उसकी लाश को लापता कर देता हूँ। अगर मैंने सबको बता दिया कि वो मर चुकी है, तो गांव वाले उसकी नीली लाश को देखकर शक करेंगे। कहेंगे कि इसे जहर देकर मारा गया है और इस तरह पुलिस केस बन जाएगा। मैं फंस जाऊंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी लाश को अपने ही घर में, अपनी बड़ी हवेली में ही ठिकाने लगा देता हूँ। और पहला ख्याल मुझे पुरानी वाली टंकी का आया था, जो काफ़ी समय से जंग से भरी हुई थी और बंद पड़ी हुई थी। मैं उसकी लाश को घसीटते हुए हवेली के पीछे हिस्से में ले आया था और बड़ी मुश्किलों से उसे टंकी में फेंक दिया था। अगली सुबह पूरे गांव में यह खबर फैला दी थी कि मेरी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। उसका शहर के किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं अपने बाल उलझाकर बाजारों में निकल गया था, ताकि सब लोग यही समझे कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और परेशान हूँ। लोग मुझ पर तरस खाएं और साक्षी को बुरा समझे। इस तरह सब लोग मुझसे हमदर्दी करने लगे थे और मेरी पत्नी को मुंह भर भर कर बददुआएं देने लगे थे। मुझे फिर भी उस मरी हुई आत्मा पर तरस नहीं आया था और मैंने नमक मिर्च लगाकर उसके ऐसे ऐसे किस्से गांव के लोगों को सुनाए थे कि गांव के लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे थे। कुछ समय तक मैं इसी तरह से मासूम और लाचार बना रहा था, लेकिन जब सबकी हमदर्दियां मेरी तरफ आ गईं और मुझे सुझाव मिलने लगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आखिर तुम कब तक अपनी ज़िंदगी उस चरित्रहीन औरत के पीछे बर्बाद करते रहोगे? अब तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैं लोगों को समझाने के लिए कह देता था कि नहीं, अब तो मुझे औरत से नफरत होने लगी है। अगर दूसरी पत्नी भी मुझे धोखा देकर चली गई, तो मैं बुरी तरह से टूट जाऊंगा। ये सारा दिखावा और एक्टिंग करके मुझे बड़ा मज़ा आता था। लोग कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर औरत एक जैसी नहीं होती। हर औरत बेवफा नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं होता। इसी बात का तो मैं इंतज़ार कर रहा था। अगले ही हफ्ते मैंने शहर जाकर सुनैना से शादी कर ली थी और उसे गांव में अपनी इस बड़ी हवेली में लेकर आ गया था। मैं काफ़ी अमीर था। सुनैना के घर वालों ने यही सारी खूबियाँ देखकर मेरी शादी आसानी से सुनैना के साथ करवा दी थी। सुनैना से शादी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन के सपने मैंने कब से अपनी आंखों में सजाए थे। मगर मेरी ये खुशी सिर्फ कुछ पलों की मेहमान ही रही थी, क्योंकि उस रात से ही कुछ ऐसे अजीबोगरीब हादसे होने लगे थे कि मैं सुनैना से अपनी मोहब्बत का इजहार भी ठीक से नहीं कर सका था। शादी की पहली रात ही हमारी छत पर कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी। सुनैना बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वो बहुत डरपोक लड़की थी। उसे भूत प्रेत और इस तरह की चीज़ों पर विश्वास था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं था। पहली रात तो हमारी छत पर ये देखते हुए गुजर गई थी कि कौन ऊपर चल रहा है, और फिर हर दिन हर रात यही नाटक, यही तमाशा होता रहा था। हमारी शादी को 1 महीना ही हुआ था और सुनैना ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। वो तो ऐसे बीमार होने लगी थी जैसे उसे कोई बड़ी बीमारी लग गई हो। मैं उसे देखकर परेशान होता गया और पहली बार मेरे दिल में हल्का सा पछतावा और मलाल होने लगा था। मुझे भूतों पर विश्वास तो नहीं था, मगर ऊपर वाले पर तो था ही। इसलिए मैं थोड़ा सा सीरियस और परेशान हो गया था कि शायद ये मेरे पाप की सज़ा है, जो कि मुझे दुनिया में ही मिलने वाली है। और जब एक रात सुनैना ने कहा कि पानी वाली टंकी से खून आ रहा है, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा परेशानी ने घेर लिया था। मैंने अब फैसला कर लिया था कि अगले ही दिन मैं शहर में बंगला देखूंगा और सुनैना के साथ वहीं रहूंगा और सारी ज़मीन ठेके पर दे दूंगा। शहर में कोई बिजनेस कर लूंगा। वैसे भी अब गांव में रखा क्या था। यहाँ पर मेरे गुनाहों का एहसास था, जो इस हवेली के चारों तरफ उमड़ उमड़ कर
मुझ पर मनहूसियत बनकर बरस रहा था। उस रात का बाकी हिस्सा मैंने और सुनैना ने जागकर गुजार दिया था। वो सोफे पर सिसकियां लेती रही थी। सुबह की पहली किरण फूटते ही मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे इस मनहूस हवेली को और इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना है। मैं यहाँ अब नहीं रहूंगा। सुनैना पहले ही यहाँ से जाने के लिए तैयार बैठी थी। मैंने गांव के मुंशी को फोन किया और उनको बताया था कि जमीनों का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया जाए। मुझे पैसों की बेहद जरूरत है। मुंशी जी ने हैरानी से कुछ ही दिनों में मेरे हाथ में करोड़ों रुपए दे दिए थे। वही पैसे जो जमीनों को बेच कर आए थे, वही पैसा जिसके लिए मैंने उसे मार डाला था। आज वही पैसा मेरी जान बचा रहा था। शायद मुझे एक नई मुसीबत में डालने के लिए जा रहा था। मैंने शहर के सबसे बड़े इलाके में एक शानदार बंगला खरीद लिया था और वो हवेली से बहुत अलग था। नया और सुंदर था और हवादार था। सुनैना उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसकी आंखों में महीनों के बाद मैंने चमक देखी थी। वो वैसे भी उस हवेली से निकलना चाहती थी और अब मैं जानता था कि वो सुकून से हो जाएगी। वो भाग भाग कर बंगले का एक एक कोना देख रही थी। मुझे भी सुकून हो गया था। मैंने सोचा कि आखिरकार मैंने अपने गुनाह को उस पुरानी हवेली की टंकी में हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब कोई आवाज मेरा पीछा नहीं करेगी, कोई खून मेरी खुशियों में शामिल नहीं होगा। मैंने सुनैना का हाथ थाम लिया था और मुस्कुराकर कहा कि ये नया घर है, यहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। सुनैना के साथ जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तब तक उसे नहीं पता था कि मेरी पहली पत्नी भी थी। लेकिन जब वो शादी करके गांव मेरी हवेली गई थी और उसकी बातचीत गांव के लोगों से और घर के नौकरों से हुई थी, तब धीरे धीरे करके सच्चाई उसके सामने आ गई थी। मगर उसे इस बात पर कोई अफसोस नहीं हुआ था कि मैंने उसे धोखा दिया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि मेरे पिताजी ने जबरदस्ती मेरी शादी साक्षी के साथ करवाई थी, मगर वो ज्यादा समय जिंदा न रह सकी और उसकी मौत हो गई। मैंने सुनैना से कहा कि यह हमारा घर है, यहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सुनैना ने शर्माकर नजरें झुका ली थी और मैंने सुकून का सांस लिया था। मगर मेरा सुकून सिर्फ मामूली था। अभी तो बस जगह बदली थी, मेरा पाप तो वहीं का वहीं था। नई जिंदगी की पहली रात में बहुत खुश था। मैंने सुनैना के लिए अपने हाथों से जूस का ग्लास बनाया था। मैं मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। वो बेड पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने जैसे ही ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, मेरे हाथ फौरन ही कांपने लगे थे। मेरे दिमाग में वो नज़ारा घूम गया था जब मैंने साक्षी को जहर दिया था। ठीक इसी तरह वो भी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ इतनी तेजी से कांपे कि ग्लास मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था और सारा जूस सुनैना के महंगे कपड़ों पर गिर गया था। वो एकदम से चीख पड़ी थी, मगर उसकी चीख में कोई डर नहीं था बल्कि गुस्सा था। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने ये क्या किया नितिन? मेरी इतनी सुंदर ड्रेस खराब कर दी, तुम्हें नजर नहीं आता? मैंने जल्दी से उससे माफी मांगी और कहा कि वो बस गिलास मेरे हाथ से फिसल गया था। मगर मेरी नजरें उस गिलास पर नहीं थी, उस लाल जूस पर थी जो सुनैना के कपड़ों से टपक रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस दिन बाथरूम की टोटी से खून टपका था। ये देखकर मेरा दिल डूबने लगा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है। मैंने खुद को तसल्ली दी थी और कमरे की सफाई करने लगा था। उस रात मैं सुनैना के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। मैंने थकावट का बहाना बना दिया था और उससे थोड़े फासले पर लेट गया था। मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपने ही हाथों से घिन महसूस हो रही थी। वैसे तो अगले कई दिन सुकून से गुजरे थे। हम घर सजाते रहे, शॉपिंग करते रहे। मैं सुनैना को खुश रखने की हर तरह से कोशिश कर रहा था। मैं उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं खुद को धोखा दे रहा था। एक शाम सुनैना तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी और वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। वही सुंदरता जिसके लिए मैंने एक बदसूरत लड़की का कत्ल कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे अपने बाजुओं में भर लूं। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। मैंने उसे आईने में देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। मैंने जैसे ही उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आईने में मुझे सुनैना के पीछे अपनी परछाई नजर नहीं आई थी, बल्कि एक लम्हे के लिए मुझे वहां एक काला साया नजर आया था। एक काली रंगत और दो भैंगी आंखें जो मुझे ही घूर रही थी। मैं चीख मारकर पीछे हट गया था और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सुनैना घबराकर मेरी तरफ भागी थी। कहने लगी, क्या हुआ नितिन? तुम गिर कैसे सकते हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मगर मैं उसकी बात का जवाब कैसे देता? मेरी आंखें तो उस आईने पर जमी हुई थी जहां अब सब कुछ नॉर्मल था।
वहां सिर्फ एक सुनैना थी। अब वो साया गायब हो चुका था और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैंने बहाना किया था कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। सुनैना ने मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया था, मगर उसकी आंखों में अब हमदर्दी के बजाय कन्फ्यूजन थी। वो मुझे शक भरी नजरों से देख रही थी। उस रात के बाद हमारे बीच एक खामोश दीवार खड़ी हो गई थी। सुनैना मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। वो मुझसे बात तो करती थी, मगर उसके शब्दों में वो एहसास नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। मैं खुद भी उसके करीब जाने से अब डरने लगा था। मुझे लगता था कि जैसे ही मैं उसे छूऊंगा, साक्षी का चेहरा फिर से मेरे सामने आ जाएगा या कोई और हादसा हो जाएगा। मैंने अपना ज्यादातर समय बंगले के स्टडी रूम में ही गुजारना शुरू कर दिया था। मैं रात को काफी देर तक जागता रहता था। मुझे अब अजीब अजीब तरह की आवाजें तो नहीं आती थी, लेकिन मुझे अपने कानों में किसी की घुटी घुटी सांसों की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई मरने से पहले आखिरी सांसें ले रहा हो। मैं जानता था कि ये आवाजें कहीं बाहर से नहीं आ रही हैं, मेरे अंदर से आ रही हैं। ये मेरे पाप की आवाजें थीं। एक रात सुनैना मेरे कमरे में आई। वो गुस्से से भरी हुई थी और कहने लगी कि आखिर तुम इस तरह से कब तक मुझसे दूर भागते रहोगे नितिन? हमने जो नया घर लिया था ताकि हम खुश रह सके, मगर तुम तो मुझसे बात तक नहीं करते। हर समय इस कमरे में बंद रहते हो। क्या बात है? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? या तुम्हें अब अपनी पहली पत्नी का ख्याल आ जाता है? उसके आखिरी शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लगे थे। मैं उस पर चीख पड़ा। मैंने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो सुनैना? मैं उससे नफरत करता था। तुम जानती हो ना कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सुनैना ने मुझे ताना देते हुए मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत? और तुम मुझसे? तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते तो मेरे करीब क्यों नहीं आते हो? मुझे छूते हुए डरते क्यों हो? आईने में देखकर तो ऐसे चीखते हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। नितिन, तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने आखिर उस गांव में क्या किया था? तुमने साक्षी के साथ क्या किया था? कहीं तुमने तो उसे... मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने गुस्से से अपना हाथ उठाया और दीवार पर दे मारा था। मेरा हाथ जख्मी हो गया था और खून बहने लगा था। सुनैना डरकर पीछे हट गई थी। मेरी आंखों में अब खून उतर आया था। मैंने उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था कि वो पागल हो गई है, वो मुझ पर शक कर रही है। मगर सच तो ये था कि मैं खुद अपने आप से डर रहा था। सुनैना रोती हुई कमरे से भाग गई थी और मैं इस महंगे बंगले में इस शानदार स्टडी रूम में अपने बहते हुए खून को देखता रहा था। मेरा वहम अब हकीकत बन चुका था। मैंने साक्षी को मारकर उसकी जायदाद तो हासिल कर ली थी, मगर उसकी मौत ने मेरी जिंदगी की हर खुशी मुझसे छीन ली थी। मैं सुनैना को पाकर भी उसे खो चुका था और इस सब का जिम्मेदार मैं ही था। मेरा वो पाप था जो मेरा पीछा करता हुआ शहर के इस महंगे बंगले तक भी पहुंच गया था। मेरा ये जख्मी हाथ तो भर गया था, मगर मेरे और सुनैना के बीच पड़ने वाली दरार एक चैलेंज बन गई थी। वो मुझसे बात नहीं करती थी। हम एक छत के नीचे रहते थे, मगर अजनबियों की तरह। मैं रात भर अपने स्टडी रूम में जागता रहता था और वो अपने कमरे में बंद रहती थी। मैंने खुद को शराब में बिजी रखने की कोशिश की थी, मगर हर घूंट मुझे साक्षी के जहर वाले प्याले की याद दिलाता था। मेरा दिमाग अब आउट होने लगा था। मैं अब हकीकत और वहम में तमीज नहीं कर पाता था। मुझे हर समय लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं गाड़ी चलाता था तो मुझे साइड मिरर में साक्षी का चेहरा नजर आता था। वो भैंगी आंखें मुझे घूर रही होती थी। मैं कोई प्रोफेशनल कातिल तो नहीं था जो कत्ल करके अपने जुर्म को भूल जाता। इतना बड़ा जुर्म मैंने जिंदगी में पहली बार तो किया था। मैं ब्रेक लगाता हुआ मुड़कर देखता तो पिछली सीट खाली होती थी। मैं घर में अकेला होता तो मुझे किसी के चलने की आवाजें आती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कान में धीमे से कह रहा है कि तुम भाग नहीं सकते नितिन। मैं चीखता चिल्लाता था, मगर मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। सुनैना मेरी इस हालत से अब डरती नहीं थी। वो मुझे अच्छी तरह से जान चुकी थी। वो मुझे एक दिमाग की मरीज समझती थी, एक ऐसा मरीज जिसका कोई इलाज नहीं था। दिन ब दिन मैं कमज़ोर होता जा रहा था। मेरा एहसास, मेरा पाप मेरे पूरे वजूद पर हावी हो चुका था। मैंने सुनैना को पाने के लिए सब कुछ किया था, मगर अब जब वो मेरी पत्नी थी तो मैं उसके करीब जाने से भी लाचार हो चुका था। मुझे उसकी सुंदरता से डर लगने लगा था। मुझे लगता था कि अगर मैंने उसे छुआ तो वो भी साक्षी की तरह काली पड़ जाएगी। उसकी आंखें भैंगी हो जाएंगी, वो भी मर जाएगी। मैं अपने आप से लड़ रहा था, अपने गुनाह से लड़ रहा था। इस जंग में मैं हार रहा था। सुनैना इस सबसे पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। वो मेरी दौलत, मेरा बंगला, सब कुछ देख रही थी।
मगर उसे वो पति नहीं मिल रहा था जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था। एक रात वो शायद आखिरी फैसला करके मेरे कमरे में आई थी। मैं उस समय भी जाग रहा था और दीवार को घूर रहा था। उसने मेरा हाथ थाम लिया था और कहने लगी कि नितिन, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारी ये हालत और नहीं देख सकती। चलो हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चलती हूँ। तुम बीमार हो, तुम्हारा इलाज हो सकता है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसके कहे गए शब्दों में हमदर्दी नहीं थी बल्कि लाचारी थी। वो मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो तरस भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा, उसका सुंदर चेहरा, उसकी रोशन आंखें, मगर नहीं, एक बार फिर सब कुछ धुंधला सा हो गया था। वो चेहरा बदलने लगा था। वो सुनैना नहीं थी, वो साक्षी थी जो मेरे सामने खड़ी थी और मुझ पर हंस रही थी। उसकी भैंगी आंखें मेरा मजाक उड़ा रही थी। वो कह रही थी कि देखा नितिन, तुमने मुझे मार दिया था, मगर तुम इसके साथ भी खुश नहीं रह सकते। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मेरा दिमाग घूम गया था। मैं वहशत से चीखा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मर चुकी हो। मैंने तुम्हें मार दिया था। मैंने तुम्हें टंकी में फेंक दिया था। दूर हट जाओ मुझसे, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने हाथ उठाया और पूरी हिम्मत से उसके चेहरे पर मारना चाहा था, मगर वो सुनैना थी। वो आखिरी समय पर पीछे हट गई थी और मेरा हाथ हवा में ही रह गया था। सुनैना की आंखों में अब लाचारी या तरस नहीं था, उसकी आंखों में बेहद नफरत आ गई थी। वो कांपते हुए मुझसे 2 कदम पीछे हट गई थी और उसकी आवाज़ नफरत से भर गई थी। तुम पागल हो गए हो नितिन। नहीं, तुम कातिल हो। आज तुमने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया है कि तुमने उसे मार दिया था। हाँ, तुम कातिल हो। तुमने साक्षी को मार डाला है। मैं अब समझी कि उस हवेली में जो कुछ होता था वो कोई भूत नहीं था, वो तुम्हारा गुनाह था जो हमें डरा रहा था। तुम्हारे हाथों पर खून लगा है नितिन, तुम एक कातिल हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं खूनी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। वो चीखती रही और मैं शॉक्ड खड़ा हुआ उसे देखता रहा। उसके शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वो सच कह रही थी। मैं कातिल ही तो था। मैंने सब कुछ छीन लिया था। सुनैना उसी समय अपना सामान उठाकर इस बंगले से चली गई थी। उसने एक बार भी पलटकर मुझे नहीं देखा था और मैं इस शानदार बंगले में अकेला रह गया था। मेरी दौलत जायदाद सब कुछ बेमतलब हो चुकी थी। मेरा गुनाह जीत गया था। उसने मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, अकल, सब कुछ मुझसे छीन लिया था। अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं बचा था सिवाय इस तकलीफ के जो अब मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। मैं कई दिनों तक इस मामले में अकेला पड़ा रहा था। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। मैं दीवारों को घूरता रहता था। मुझे हर तरफ साक्षी नजर आती थी। वो मेरा जीना दुश्वार कर चुकी थी। आखिरकार मैंने एक फैसला कर लिया था कि मैं इस शहर, इस बंगले में मर नहीं सकता। मुझे वापस जाना होगा। मुझे उस तकलीफ का सामना करना होगा। मुझे वहीं पर जाना होगा जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। मैंने कांपते हुए हाथों से गाड़ी की चाबियां उठाई। मेरा शरीर बेहद तकलीफ में था, मगर मेरे दिमाग में एक ही सोच छाई हुई थी, पुराना गांव, पुराना घर और वो टंकी। मुझे अपने पाप के पास वापस जाना था। शायद मेरा सुकून उस टंकी के अंदर था। मैं लड़खड़ाता हुआ गाड़ी में बैठा था और उस शहर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। मेरा रुख अब एक बार फिर से इस गांव की तरफ था जहां मेरी जिंदगी का काला भविष्य लिखा हुआ था। मैं अपने अंजाम की तरफ जा रहा था। मैं पुराने घर जा रहा था जहां लोगों ने मुझे देखते ही फूलों के हार। गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर हिचकोले खा रही थी और मेरा वजूद इससे ज्यादा कांप रहा था। मैंने सुनैना को खो दिया था। मैंने अपनी अकल खो दी थी और अब मैं अपने गुनाह की जायदाद पर वापस जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। शायद मैं उस पुरानी टंकी में छलांग लगाकर खुद को खत्म करना चाहता था जहां मैंने साक्षी को फेंक दिया था। मेरा दिमाग आउट हो चुका था। मेरा दिल एहसास के बोझ तले पिसा जा रहा था। मैंने गाड़ी गांव की हवेली से पुराने घर के पास रोक दी थी। मैं उस घर का सामना नहीं करना चाहता था, मगर मेरे कदम मुझे घसीट रहे थे। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए कुछ गांव के लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी। उनके चेहरे एकदम से खिल उठे थे। वो सभी लोग भागते हुए मेरी तरफ आए थे। मैं समझा शायद वो सुनैना के छोड़ जाने पर या मेरी हालत पर मुझसे हमदर्दी करने के लिए आ रहे हैं, मगर नहीं, उनके हाथों में तो फूलों के हार थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, गांव के जितेंद्र चाचा आगे बढ़े और एक हार मेरे गले में डाल दिया और मुझे खींच दिया। कहने लगे, अरे नितिन बेटा, तू आ गया। हम तो तेरा ही इंतजार कर रहे थे।
तुझे बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो? ये मैं क्या सुन रहा था? ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग खामोश हो गया था। आखिर ये लोग मुझे किस चीज़ की बधाई दे रहे थे और ये हार किस लिए थे? मैं तो बर्बाद हो गया था। मैंने काँपते हुए पूछा, चाचा जी, ये सब क्या है? जितेंद्र चाचा हंसने लगे और कहने लगे, अरे पागल, अभी हमसे भी छुपाएगा क्या? हमें सब कुछ पता चल गया है कि तू कितना शरीफ है और नेक इंसान है, कितने बड़े दिल वाला है। तूने हम सब की आंखों में खुद को गलत साबित कर दिया। हम तो तुझे बुरा भला कहते थे कि तूने पत्नी की परवाह नहीं की और वो भाग गई, मगर तू तो फरिश्ता निकला बेटा। जितेंद्र चाचा की हर बात मेरे सर पर हथौड़े की तरह बस रही थी। मेरे गले में पड़ा हुआ फूलों का हार मुझे फांसी का फंदा लग रहा था, जिसकी खुशबू साक्षी को दिए गए जहर जैसी थी, कड़वी और जानलेवा। वो मुझे खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाने लगे थे। मैं जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पैर जमीन ने जकड़ लिए थे, मगर उनका जोश और पक्का इरादा मुझे धकेल रहा था। गांव के और भी लोग जमा हो गए थे और सब मिलकर नारे लगा रहे थे, नितिन जिंदाबाद, नितिन जिंदाबाद, भलाई करने वाला पति जिंदाबाद। मैं एक कातिल था और वो लोग मुझे नेक और शरीफ कह रहे थे। ये कैसा मजाक था? ये कैसी सजा थी? मैं रो भी नहीं सकता था, मैं चीख भी नहीं सकता था। वो मुझे धकेलते हुए पुराने घर के आंगन में ले आए थे। फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखें फटकर बाहर उबल पड़ी थी। सामने आंगन में बिछी चारपाई पर एक वजूद पड़ा हुआ था, एक बेहद कमजोर शरीर जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। मैंने कांपती हुई नजरों से इस चेहरे को देखा था। ये वही भैंगी आंखें थीं जो अंदर तक धंस चुकी थी, वही काली रंगत थी जो अब बीमारी और कमजोरी से और भी ज्यादा काली पड़ चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे और शरीर हड्डियों का एक ढांचा बन गया था। वो तो साक्षी थी, वो जिंदा थी। ये मेरा वहम नहीं था, ये मेरी नज़र का धोखा नहीं था, ये हकीकत थी जो मेरे गुनाह से भी ज्यादा भयानक थी। मैं वही दहलीज पर पत्थर का बनकर रह गया था। मेरी सांसें रुक गई थी। मैंने जिसे मार डाला था, आज वो जिंदा थी, तो फिर टंकी में कौन था? क्या मैंने किसी और को भी मार दिया था? नहीं, मैंने तो जहर साक्षी को ही दिया था। तो वो कैसे बच गई थी? वो टंकी से कैसे बाहर आ गई थी? मेरी नज़र चारपाई के पास बैठे उस इंसान पर गई थी। ये हमारा पड़ोसी था, चंदन। ये गरीब आदमी था जो अक्सर साक्षी के लिए खेतों से साग सब्जी वगैरह ले आया करता था। वो खामोशी से साक्षी के पास बैठा हुआ था। उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर नज़रें झुका ली थी, मगर उसकी खामोशी, उसकी मौजूदगी मेरे लिए हजार सवाल खड़े कर गई थी। जितेंद्र चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे कि बेटा, देखा तुमने, हम तो समझे थे कि ये भाग गई थी, मगर चंदन ने हमें बताया कि साक्षी बेचारी की याददाश्त चली गई थी, वो कहीं भटक गई थी। और तू तू तो पिछले 4 महीने से इसे ढूंढ रहा था। तूने तो अपनी जायदाद का हिस्सा भी बेच दिया, इसके इलाज पर लगा दिया, और जब ये मिली तो इसे वापस ले आया। भले ही अब ये किसी काम की नहीं रही है, मगर तूने इसका साथ नहीं छोड़ा बेटा। तू सच में बहुत दयावान है, देवता का रूप है बेटा। गांव का हर इंसान मुझे देवता कह रहा था। मेरी अच्छाई के चर्चे पूरे गांव की जुबान पर थे, और मैं एक जिंदा लाश को देख रहा था जो मेरा गुनाह थी, जो मेरा जुर्म थी, जो मेरे सामने पड़ी हुई थी, और मैं इसका इनकार भी नहीं कर सकता था। मैं चीख कर नहीं कह सकता था कि मैंने इसे मारा था। मैं नहीं कह सकता था कि मैं इससे नफरत करता था। गांव वालों ने मुझे एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। मेरे गले में नेकी का वो हार डाल दिया था जो मेरे लिए गुनाह की जंजीर से भी ज्यादा भारी था। मैं सुनैना को खो चुका था, अपना सुकून खो चुका था, और अब मुझे अपनी बाकी की जिंदगी इस औरत के साथ गुजारनी थी जिसे मैंने अपने हाथों से जहर दिया था। ये थी मेरी सजा, ये था मेरा अंजाम, जो मौत से भी ज्यादा बदतर था। गांव वाले तो किसी गलत फहमी का शिकार थे, तभी तो मुझे इतनी अच्छाइयाँ दे रहे थे। मैं वहीं खड़ा हुआ कांपता रहा था और लोग मुझ पर फूल न्यौछावर कर रहे थे, मेरी नेकी के गुण गाते रहे, और मैं अपने उस जिंदा गुनाह को देखता रहा। गांव वाले देर तक मेरी नेकी के गुण गाते रहे थे। वो मुझे फरिश्ता और देवता कहते रहे, और मैं किसी पत्थर की तरह खड़ा उनकी बातें सुनता रहा था। मेरे गले में पड़े फूलों के हार अब मुरझाने लगे थे, उनकी खुशबू मुझे जहर लग रही थी। एक एक करके सब लोग विदा हो गए थे। जितेंद्र चाचा ने जाते हुए एक बार फिर से मेरी पीठ थपकी और कहने लगे कि हमें तुम पर गर्व है बेटा, साक्षी की सेवा करना अब तुम्हारा फर्ज है। मैं सिर्फ सर हिलाकर रह गया था, मेरे अंदर अब बोलने की हिम्मत नहीं थी। आंगन में अब सिर्फ मैं और चंदन था, और वो जिंदा लाश थी जो चारपाई पर पड़ी छत को घूर रही थी।
जैसे ही आखिरी आदमी गली से मुड़ा, चंदन भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो पुरानी कुर्सी घसीट कर मेरे बिल्कुल सामने बैठ गया था। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट अभी भी थी, मगर अब उसमें ताना नहीं था। उसमें एक गहरी सफाई थी, एक जीत की सफाई। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। मेरी नजरें कांप गईं। मैं उसकी नजर से नजर नहीं मिला पा रहा था। वो धीरे से बोला, कैसा लगा ये इनाम नितिन जी? गांव वालों की नजर में आप देवता बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? उसकी आवाज मेरे कानों में किसी बम की तरह पड़ी थी। मैंने कांपते हुए उसकी तरफ देखा और मेरे गले में सिर्फ इतनी सी आवाज निकली थी, तुम क्या? चंदन हंस पड़ा। उसकी हंसी इस खामोश आंगन में बहुत खौफनाक लग रही थी। वो हंसता रहा और कांपता रहा, फिर एकदम से सीरियस हो गया था और चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ये तुम्हारी सजा है नितिन अग्रवाल। ये औरत जिसे तुमने मारकर पानी की टंकी में फेंक दिया था, ये अब सारी जिंदगी तुम्हारे सामने रहेगी, तुम्हारे गुनाह का जिंदा सबूत बनकर। मेरा दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। मैंने कहा, ये कैसे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? चंदन ने कहा कि मैं जानता हूँ नितिन, मैं उस रात जाग रहा था। मैंने तुम्हें साक्षी को जहर देते हुए तो नहीं देखा था, मगर मैंने तुम्हें उसकी लाश को घसीट कर टंकी की तरफ ले जाते हुए जरूर देखा था। और तभी मैं समझ गया था कि तुमने जायदाद के लिए ये खेल खेला है। मैंने शोर नहीं बचाया था, मैं छुपकर देखता रहा था। जब तुम उसे टंकी में फेंककर वापस आ गए तो मैं टंकी के पास गया। सुनैना मरी नहीं थी। नितिन, तुम अनाड़ी कातिल थे। तुमने जहर की डोज ठीक नहीं दी थी। वो बस बेहोश हो गई थी। उसकी सांस उखड़ रही थी, मगर वो जिंदा थी। मैंने उसे उस गंदे पानी से निकाला। मैं उसे अपने घर ले गया और रातों रात उसे शहर के एक छोटे से अस्पताल में ले गया। कई हफ्ते वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझती रही। वो बच तो गई थी, मगर उसका दिमाग, जहर ने उसके दिमाग पर बुरा असर डाल दिया था। वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी। वो बोलने के भी काबिल नहीं रही थी। वो एक जिंदा लाश बन गई। मैंने उसकी जान बचाई नितिन, मगर उसे बचाने के लिए नहीं, तुम्हें सजा देने के लिए। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि मैं कांप उठा था। उसने आगे कहा कि मैं चाहता तो उसी समय पुलिस को बुला लेता, तुम्हें फांसी हो जाती, मगर मौत तो बहुत आसान सजा होती है नितिन। मैं तुम्हें हर रोज मरते हुए देखना चाहता था। मैंने इंतजार किया था। मैंने तुम्हें सुनैना से शादी करते हुए देखा था। मैंने तुम्हें इस हवेली में खुश होते हुए देखा था। फिर मैंने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। वो बाथरूम से आती हुई आवाजें, वो खून, वो गिरता हुआ प्लास्टर, वो सब कुछ मैंने किया था, ताकि तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाए, ताकि तुम्हारा अपना गुनाह तुम्हें डरा दे और तुम भाग जाओ। मैं जानता था तुम वापस आओगे। तुम अपने गुनाह से भाग नहीं सकते। और आज देखो, मैंने तुम्हें वहीं लाकर खड़ा कर दिया। गांव वालों की नज़रों में तुम हीरो बन गए हो, मगर मेरी नज़र में तुम एक कैदी हो। अब तुम इस लाश की सेवा करोगे। तुम्हारी सारी जिंदगी इसकी गंदगी साफ करते करते और इसके हर अच्छे बुरे काम करते करते गुजर जाएगी। तुम उसे अपने हाथों से खिलाओगे और हर निवाले पर तुम्हें अपना जहर याद आएगा। तुम इससे नफरत भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि दुनिया तुम्हें एक अच्छा पति समझती है। मैंने कांपते हुए कहा, मैं ये नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैंने पलटना चाहा था, तभी चंदन ने सुकून से अपनी जेब से एक मोबाइल निकाला और मेरी तरफ कर दिया। उसमें एक वीडियो चल रही थी। रात का अंधेरा था, मगर चांद की रोशनी में मेरा चेहरा साफ नजर आ रहा था। मैं साक्षी के बेजान शरीर को टंकी में फेंक रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी आंखें वहशत से भरी हुई थीं। चंदन ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तुमने इसे छोड़ने का सोचा या इसकी सेवा में कोई भी कमी की, तो ये वीडियो पुलिस के पास पहुंच जाएगी। अब फैसला तुम्हारा है नितिन। देवता बनकर इस जिंदा लाश की सेवा करो या कातिल बनकर फांसी के फंदे पर चढ़ जाओ। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा था। मेरे गले में पड़े फूलों के हार मेरे गले में मौजूद फंदे से ज्यादा भारी हो गए थे। मैंने सुनैना को खो दिया था। मैंने जायदाद खो दी थी और अब मैं अपनी आज़ादी भी खो चुका था। मैंने जिंदा लाश को देखा जो चारपाई पर पड़ी हुई थी, और फिर उस शैतान को देखा जो मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गया था कि ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। ये मेरा गुनाह था जो मरकर भी जिंदा था और मुझे भी अपने साथ जीते जी मारने के लिए वापस आ गया था। और फिर मेरी सज़ा का बदला था। वहीं से सिलसिला शुरू हो गया था जिसका कोई रखवाला नहीं था। मैं उसी पुराने घर में कैद हो गया था। गांव वालों की नज़र में एक देवता था जो अपनी बीमार पत्नी की सेवा कर रहा था, मगर हकीकत में एक कैदी था जो अपने गुनाह की जिंदा लाश का पहरेदार था। हर सुबह मेरी आंख साक्षी की तकलीफ की आवाज़ से खुलती थी। मैं उसका गंदा बिस्तर साफ करता था, उसके शरीर पर लगी हुई गंदगी साफ करता था,
उन्हीं हाथों से जिसे मैंने उसे जहर दिया था। मैं उसे नहलाता था। उसकी हड्डियों के ढांचे पर साबुन मलते हुए मुझे अपने हाथों से घिन महसूस होती थी। मुझे वो रात आज भी याद आती थी जब मैंने उसे टंकी में फेंका था। मैं उसका काला रंग देखता हूँ, उसकी भैंगी आंखों को देखता हूँ जो अब बेरंग थी, जो सिर्फ छत को घूरती रहती थी। ये वही चेहरा था जिससे नफरत करके मैंने अपनी पूरी जिंदगी को नर्क बना लिया था, और अब यही चेहरा मेरा पूरा संसार बन गया था। मेरा दिन था, मेरी रात थी, मेरी सजा थी। चंदन हर रोज हवेली का एक चक्कर जरूर लगाता था। वो आंगन में कुर्सी पर बैठ जाता था और मुझे काम करते हुए देखता था। वो साक्षी के लिए फूल लेकर आता था, मगर उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं होती थी। वो मुझे हुक्म देता था कि नितिन, साक्षी को ठीक से साफ करो, उसे जूस पिलाओ, देखो उस पर मक्खी बैठ रही है। और मैं चुपचाप एक नौकर की तरह उसके हुक्म पर चलता रहता था। मैं कुछ नहीं कह सकता था। वो वीडियो मेरे गुनाह का सबूत थी जो उसके मोबाइल में मौजूद थी। रात को जब मैं साक्षी को दवाई देकर थक हार कर जमीन पर ही लेट जाता था, तो मेरी आंखों के सामने सुनैना का चेहरा आ जाता था। उसका सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो नया बंगला, वो रोशन कमरे, वो खुशी जो मेरे हाथ आकर भी मुझसे छिन गई थी। मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू निकलने लगते थे। मैंने सुनैना को पाने के लिए ही तो ये सब कुछ किया था। मैंने उसे पा भी लिया था, मगर मैं उसे छू भी नहीं सका था। मेरा गुनाह मेरे बीच में आ गया था। चंदन का प्लान कामयाब हो गया था। मैं रोता था कि मैंने अपनी मोहब्बत को पाकर भी खो दिया, और जिस नफरत को मैंने मारना चाहा था, वो मरकर भी मेरी जिंदगी पर सवार हो चुकी थी। मैं साक्षी से छुटकारा चाहता था, मगर अब मैं उसी का गुलाम बनकर रह गया था। मैं उसकी जायदाद का मालिक बनना चाहता था, मगर अब मैं उसके शरीर का कैदी था। मैं आज़ाद होना चाहता था, और मुझे उम्र कैद मिल गई थी। गांव वाले जब भी मुझे मिलते थे मेरी तारीफ करते थे। वो अपने बच्चों को मेरी मिसाल देते थे कि पति हो तो ऐसा हो जो अपनी पत्नी को इस हालत में भी न छोड़े, और मैं उनकी तारीफ सुनकर मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं चीख चीख कर उन्हें सच बता दूं कि मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं कातिल हूँ। मगर मैं खामोश रहता था, क्योंकि मेरी सज़ा यही थी कि मैं अपनी नेकी के झूठे दिखावे में अपने गुनाह की सेवा करता रहूं। एक शाम मैं साक्षी को सूप पिला रहा था, लेकिन वो कोई हरकत नहीं कर रही थी। बस उसके गले से हल्की हल्की एक धीमी सी आवाज़ निकल रही थी, वही आवाज़ जो मुझे हवेली के चारों तरफ से आती थी। मैं कांप गया था, मेरा हाथ रुक गया था। मैंने साक्षी को देखा तो उसकी भैंगी आंखें मुझे ही घूर रही थी, और मुझे लगा कि जैसे वो मुस्कुरा रही हो। मैं समझ गया था कि आवाज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये मेरा वहम नहीं था, ये साक्षी की आखिरी सांसें थी जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने प्याला एक तरफ रखा और उसके पास जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो दिया था। मैंने सब कुछ हासिल करके सब कुछ खो दिया था, और अब मेरे पास सिर्फ ये जिंदा लाश थी, और ये कभी न खत्म होने वाली सजा थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।